तुम अभी भी सोच रहे हो ना? अच्छा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी 5 सेकंड के लिए कुछ मत सोचो। बस 5 सेकंड हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि दिक्कत यही है, तुम सोचते नहीं हो, तुम्हें सोचाया जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने दिमाग के मालिक हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें चला रहा है, ऐसे जैसे कोई रिमोट कंट्रोल। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें ये अच्छा भी लगता है। जब तुम ओवर थिंकिंग करते हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो रहे हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तुम कंट्रोल में आ रहे हो, लेकिन रियलिटी तुम बस गोल गोल घूम रहे हो। जैसे एक कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है, उसे लगता है वो कुछ बड़ा कर रहा है, लेकिन बाहर से देखने वाला हंसता है। ठीक वही हालत तुम्हारी है। तुम सोचते हो अगर मैंने ये कर लिया तो, अगर ये गलत हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो गया तो, और इसी में तुम एक्शन लेना भूल जाते हो। अब असली खेल समझो, दिमाग का काम है तुम्हें सेफ रखना, सक्सेसफुल बनाना नहीं। इसलिए जब भी तुम कुछ बड़ा करने जाते हो, दिमाग तुम्हें रोकता है, क्वेश्चंस देता है, डाउट्स देता है, डर देता है। और तुम क्या करते हो? तुम बैठकर सोचने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम तैयारी कर रहे हो, लेकिन असल में तुम डिले कर रहे हो। ओवर थिंकिंग स्लो सुसाइड। धीरे धीरे तुम एक्शन लेना छोड़ देते हो, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और फिर तुम खुद को ही कन्विंस कर लेते हो, यार मैं ऐसा ही हूँ, और यही गेम खत्म। अब थोड़ा डीप समझ, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन चाहता है, और ओवर थिंकिंग भी एक तरह का चीप डोपामिन है। जब तुम इमेजिन करते हो फ्यूचर, सक्सेस, फेलियर, रिवेंज, तुम्हें अंदर ही अंदर मजा आता है। बिना कुछ किए तुम कहानी बना लेते हो, इसलिए तुम रुकते नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये फेक सेटिस्फैक्शन तुम्हारी रियल लाइफ खा जाता है। तुम प्लान करते रहते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो। तुम सोचते रहते हो, लेकिन लाइफ आगे नहीं बढ़ती, और धीरे धीरे तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। फिर खुद को ब्लेम करते हो, फिर और सोचते हो। ये एक लूप है, और ये लूप ही तुम्हें खत्म कर देता है। अब सुन, सबसे खतरनाक बात, ओवर थिंकिंग तुम्हें वीक बनाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम सोचते हो, उतना ज़्यादा तुम डरते हो, और जितना ज़्यादा डरते हो उतना कम एक्शन लेते हो, और दुनिया सिर्फ एक्शन वालों की सुनती है, थिंकर्स की नहीं। तुमने कभी नोटिस किया है, जो लोग ज़्यादा सोचते नहीं, वो कई बार तुमसे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार नहीं करते। तुम करते हो। तुम सोचते हो जब सब क्लियर होगा तब शुरू करूँगा, लेकिन सच ये है, सब कभी क्लियर नहीं होगा। लाइफ कोई मैथ इक्वेशन नहीं है जो सॉल्व करके आंसर मिले। लाइफ केओस है, और इसमें वही जीतता है जो एक्शन लेता है। अब क्वेश्चन ये है, क्या सोच बंद करनी है? नहीं, सोच को कंट्रोल करना है। अभी तक सोच तुम्हें कंट्रोल कर रही थी, अब तुम्हें सोच को कंट्रोल करना है। कैसे? सिंपल, जब भी दिमाग ज़्यादा बोले, तुम शरीर को मूव करो। एक्शन ओवर थिंकिंग का एंटीडोट। सोचना कम नहीं होगा, लेकिन उसका असर खत्म हो जाएगा। जब तुम काम में लग जाते हो, तो दिमाग के पास टाइम नहीं बचता ड्रामा करने का, और धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि असली कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है। तो अगली बार जब तुम खुद को पकड़ो ओवर थिंकिंग करते हुए, तो एक काम करना, सोचना मत, कुछ छोटा सा एक्शन ले लेना। क्योंकि सच ये है, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं मारेंगे,
तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम्हें मार देगी और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन असल में प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा रिएक्शन बड़ा है। एक ही सिचुएशन दो लोगों के सामने आती है, एक बस करता है, दूसरा बैठकर सोचता रहता है और धीरे धीरे दोनों की जिंदगी अलग डायरेक्शन में चली जाती है। अब एक और चीज समझ, तुम ओवर थिंकिंग क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें सर्टेनिटी चाहिए। तुम चाहते हो कि पहले सब क्लियर हो जाए, हर रिस्क खत्म हो जाए, हर रिजल्ट गारंटी हो जाए, तब तुम एक्शन लोगे। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। यहाँ क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। तुम जितना ज़्यादा सोचते हो उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, और जितना ज़्यादा करते हो उतना ज़्यादा क्लियर होते हो। लेकिन तुम उल्टा कर रहे हो, तुम क्लैरिटी के लिए सोचते हो, जबकि क्लैरिटी एक्शन से मिलती है। और यहीं पर 90% लोग फंस जाते हैं। अब एक रियल एग्जाम्पल ले। मान लो तुम पैसा कमाना चाहते हो, तुम बैठकर सोचते हो कौन सा तरीका बेस्ट है। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये सही रहेगा या वो। दिन निकल जाते हैं, फिर हफ्ते, फिर महीने, और तुम वहीं के वहीं। दूसरी तरफ एक बंदा है जिसे ज़्यादा कुछ नहीं पता, वो बस शुरू कर देता है, गलती करता है, फिर सीखता है, फिर इम्प्रूव करता है, और कुछ टाइम बाद वो तुमसे आगे निकल जाता है। तुम्हें लगता है वो लकी है, लेकिन वो बस स्टक नहीं हुआ। अब मनी साइकोलॉजी समझ, पैसा क्लैरिटी से नहीं स्पीड से आता है। जो लोग जल्दी डिसीजंस लेते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ते हैं। और जो लोग हर चीज़ को एनालाइज करते रहते हैं, वो बस ऑब्जर्व करते रहते हैं और दुनिया आगे निकल जाती है। ओवर थिंकिंग तुम्हें गरीब बनाती है, क्योंकि तुम हर अपॉर्चुनिटी को डाउट में बदल देते हो। जहाँ एक नॉर्मल इंसान चांस देखता है, तुम रिस्क देखते हो। जहाँ कोई एक्शन लेता है, तुम सोचते रहते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें कन्विंस कर देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, जबकि सच ये है तुमने कोशिश ही नहीं की।